हेलो ट्विन सोल। काफ़ी दिनों से थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी अपनी जर्नी में, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं किए। और मैं शायद अभी फिर से उस स्टेज में हूँ, क्योंकि सी कोई इंसान 100% हील नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 साल से जर्नी में मतलब आपको कभी कुछ चीज़ें ट्रिगर नहीं करेगी। तो मेरा एक प्रॉब्लम है जो मुझे पता है, वो मेरा शायद ब्लॉकेज नहीं कह सकते, लेकिन इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई नीड सम एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो मैं हमेशा जवाब ढूंढना चाहती हूँ। तो मैं काफ़ी चाह रही थी कि मुझे जवाब मिल जाए, जवाब मिल जाए। और मोस्टली मैं जब थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ रीडिंग्स करती हूँ, मुझे मेरे कार्ड्स में जवाब नहीं आते। ठीक है, मे बी द डिवाइन वॉन्ट्स मी टू नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन द थर्ड पार्टी ड्रामा, क्योंकि आप जब रीडिंग करते हो आप उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो, वो नहीं चाहते। और मैंने काफ़ी हद तक खुद को डिटैच कर दिया उसके एनर्जी से, क्योंकि वो जब मेरे सपने में आती थी तो मुझे बहुत बॉदर होता था। तो मैंने वो रिचुअल नहीं बोलेंगे, एक इंटेंशन सेट किया कि उसकी एनर्जी मुझे ना मेरी एनर्जी फील्ड में चाहिए, ना सपने में चाहिए, या किसी और फील्ड में चाहिए। ठीक है, तो शायद उसकी वजह से हो सकता है। बट व्हेन आई वाज डूइंग रीडिंग, मैं यहाँ पे वो कार्ड आपको अटैच कर दूँगी। एक कार्ड आया था, एक्चुअली 2 कार्ड किए थे मैंने। एक कार्ड आया था लास्ट लव करके। अभी लास्ट लव कार्ड का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना आखिरी हँसी। आखिरी हँसी का मतलब क्या हो सकता है कि इसका मतलब ये है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो अपने अभी जो हँस रही है वो उसकी लास्ट हँसी है। तो ये सारा मैसेज मेरे लिए जो आया, मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुँचाओ कि आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपको लगता है थर्ड पार्टी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, इनजस्टिस किया है, मैनिपुलेशन, स्पेल, पता नहीं क्या क्या करके आपके ट्विन को आपसे सेपरेट किया है, तो डिवाइन जस्टिस देने वाला है। क्योंकि देखो कर्मा किस तरीके से काम करता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन को वो देखो, किसी भी चीज़ खोने का गम जब होता है जब आप उस चीज़ को फील कर चुके हो। ठीक है, मतलब अभी वो जिस जोन में है उसको लगता है उसने सब पा लिया है, वो बहुत खुश है, उसको लगता है उसने आपको हरा दिया, आपका मोरल डाउन कर दिया। ठीक है, जैसे मेरे केस में उसको लगता है कि मेरे आई वॉज वेरी मैं बहुत एक बोलते ना, एक होनहार एम्प्लॉय हूँ अपने वर्क प्लेस पे। तो उसने मेरे बारे में गलत चीज़ें बोलते कि ये तो मेरे इसके पीछे पड़े हैं और वो सब चीज़ें। तो उसको लगता है कि अभी उसने मेरा मॉरल डाउन कर दिया है। ठीक है, हर तरीके से। और उसको लगता है कि अभी अभी कुछ हो नहीं सकता। तो मैं काफ़ी रोई थी कि ये मतलब गलत इंसान क्यों जीत रहा है। तो भगवान का कहना है कि ये लास्ट लाफ है उसका, तो उसको हँसने दो, क्योंकि इसके बाद वो हँसने नहीं वाली है, क्योंकि उसके बाद उसको वो क्या होने वाली है, फेल होने वाली है। ठीक है, एंड उसके बाद उसकी ये हंसी क्यों बंद पड़ेगी? क्योंकि उसके कुछ ना कुछ गलत काम होंगे, जो मैनिपुलेशंस किए वो सारे माँ सामने आने वाले। क्योंकि देखो, जब इंसान को फियर ऑफ लूजिंग रहता है तब तक वो अपना एक मुखौटा बना के चलता है। तो थर्ड पार्टी क्या करते हैं, जब तक उसको श्योर नहीं हो जाता कि थर्ड पर्सन उसके हाथ में है, वो बहुत दिखावा करती है कि देखो वो तो मतलब वो ऐसे है, वो वैसे है, और मैं देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ, तुम्हारा रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा कुछ बहुत वो दिखाएगी। ठीक है, फैमिली के लिए केयर करती हुई दिखाएगी। बट जब उसको लगता है कि अभी ये इंसान मेरे हाथ में आ चुके हैं, तब वो अपनी ट्रू कलर्स दिखाना स्टार्ट करती है। या फिर उसने कुछ गलत काम किए होंगे पास्ट में, या कुछ भी होगा, तो उसका वो सामने आ सकता है। अब यहाँ पे मेरे कोई टाइम लाइन तो नहीं मिली मुझे इस कार्ड्स में, मुझे बस इतना पता चला है कि इट्स हर लास्ट लाफ। ओके, और कुछ उसकी डिसऑनेस्टी या फेक मास्क उसने पहना था वो रिवील हो सकता है। इसकी मुझे मेरी रीडिंग में टाइमलाइन नहीं मिली, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती। तो एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाले जुलाई से अक्टूबर तक। सो ये जो जुलाई से अक्टूबर का टाइम होगा वो शायद ऐसा क्रूशियल पीरियड होगा जहाँ पे थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें सामने आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें, जैसे मैं भी चाहती हूँ, मुझसे भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता कि गलत इंसान कोई कितना करके भी कितना खुश रह सकता है, और आप यहाँ पे सच्चे इंसान होकर भी मतलब क्यों रो रहे हो, क्यों सफ़र हो रहे हो। ठीक है, तो इस केस में जो भी फेमिनाइज है, जो मेरी तरह सोचते हैं कि बहुत रो लिया अभी क्या होगा, तो एक अश्योरेंस तो मिल गया है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से कि अगर ऐसा किसी केस में हुआ है तो हमें जस्टिस मिल जाएगा, और ये जो उसकी हंसी है वो उसकी आखिरी हंसी है। ठीक है, तो हमें 3D को इग्नोर करके अभी जो 3D रियलिटी में चल रहा है ये अज्यूम करना है कि वो जाने ही वाली है। ठीक है, तो अभी जो फेमिनाइन है उसके जाने के बाद वाली प्लानिंग करो। ठीक है,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मुझे नहीं पता ये कितने हद तक ट्विन फ्लेम जर्नी में मैनिफेस्ट होते हैं, बट लॉ ऑफ अजम्पशन कहते हैं कि आप पहले ही अजम कर लोगे कि वो चीज़ हो चुकी तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होती। तो मैं डिवाइन फेमिनाइन्स को चाहती हूँ, जैसे कि मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि उनकी सोशल मीडिया को स्टॉक ना करे, उसकी फ़ोटोज़ ना देखे, खुद को ज़बरदस्ती के ट्रिगर्स ना दे, ठीक है, क्योंकि ये शायद आपके मॉरल को और डाउन कर देगी। तो जैसे मैंने भी ट्राई किया है, मैं उनकी सोशल मीडिया को नहीं देखने का ट्राई करती हूँ, तो आप भी वही कीजिए। सोशल मीडिया मत देखिए, उनका क्या है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अज्यूम करना है कि वो जा चुकी है, तो ऐसे मेंटालिटी में रहो कि वो जा चुकी, तो अभी आप आगे क्या करोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को ट्रेन करना है, माइंड को, सो दैट वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होगी। अभी और एक चीज़ होती है डिवाइन टाइमिंग की, कि कोई भी फल अगर कच्चा खा लोगे तो उस पर स्वाद नहीं आएगा, तो उसको उसके टाइम पे ही ग्रो होना होता है। तो यही चीज़ होती है डिवाइन टाइमिंग की, कि वो हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमको वेट करना ही पड़ता है जब तक वो सामने नहीं आ जाते। तो हमारे हाथ में उस चीज़ को फास्ट ट्रैक करने का एक ही चीज़ है कि आपको डिटैच होना है कि कब होगा और कैसे होगा, और ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि आप के साथ जब बहुत गलत होता है ना, आप भगवान को एक ही चीज़ बोलते हो कि मुझे न्याय कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो ये कब और कैसे जो है ना, वो दिमाग से नहीं जाते, ठीक है। तो इतना याद रखो कि आपके साथ जस्टिस होगा, नॉट बिकॉज कि आपके लिए हो रहा है, क्योंकि डिवाइन का लॉ है कि किसी ने गलत किया तो उसको उसकी सज़ा मिलनी ही है। तो आप उस पर थर्ड पार्टी को माफ़ करो ना करो, उसके साथ तो होगा ही होगा, जो भी है डिवाइन कर्मा, ठीक है। तो आपके पर्सन ने किया है, वो थर्ड पर्सन ने किया है, जिसने भी किया है तो गलत किया है, तो उनको उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये नेचर का लॉ है, इट आपके लिए नहीं हो रहा है। और लॉ कर्मा क्या करता है, इंसान को उस जगह पे लेके जाता है, क्योंकि देखो जितनी ऊंचाई पे जाओगे ना और वहां से गिरोगे तो बहुत जोर की लगेगी। तभी फिर वो कार्मिक थर्ड पार्टी का भी वही सिचुएशन है, वो बहुत ऊंचाई पे जा रही है, क्योंकि थोड़े से ऊंचाई से गिरोगे तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी, लेकिन बहुत ऊंचाई पे जाओगे जब उसको लगता है कि अब तो मुझे सब मिल ही गया है, अभी क्या ही हो सकता है, ये तो हार गई, अभी ये रो रही होगी, उस टाइम पे डिवाइन उसको ऐसे धक्का देंगे, तब उसको जब वो हाथ से खो जाएगी, जो उसने आपके पर्सन से पैसा रुतबा या जो भी उसने वो कमा के रखा है मैनिपुलेशन करके, वो जो खो देगी, तो उसकी हालत आपसे भी खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप जिस केस में भी हो, आपके साथ आपको पता है डिवाइन है, भले आपका थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, आप नो कांटेक्ट में हो, उसने ब्लॉक किया, लेकिन आपको डिवाइन के साइन मिलते रहते हैं, डिवाइन आपको गाइड करते रहता है। तो हमें इतना पता होता है कि हमारा पर्सन कब आएगा नहीं आएगा पता है, लेकिन डिवाइन हमारे साथ है। लेकिन थर्ड पार्टी की हालत तो आपसे भी बदतर हो गई, क्योंकि उसको पता है कि उसने गलत किया है और उसको कोई मिलने का चांस नहीं है, ठीक है। तो इतना जब आपको एक चीज़ मिल जाती है और उसके बाद जो छूट जाती है ना, तो उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको वो दर्द मिलेगा ही मिलेगा। तो रिवेंज नहीं, जस्टिस के लिए प्रे करो भगवान से, ठीक है, कि भगवान जी डिवाइन जस्टिस मेरा बर्थ राइट है और मुझे वो डिवाइन जस्टिस चाहिए। और मैं भी प्रे करती हूँ सब फेमिनाइन के लिए कि जिनके साथ गलत हुआ है भगवान उनके साथ जस्टिस करे। शनिदेव सबके कार्मिक पार्टनर जो है, जो मैनिपुलेशन से रिश्ते में जुड़े हैं, उनकी सच्चाई सबके सामने लाए। क्योंकि देखिए जैसे अभी वॉर सिचुएशन भी चल रहा है इंडिया में, तो वॉर सिचुएशन में एक होता है ना, जैसे कि इंडिया का भी थ्रेशोल्ड चला गया है कि गलत कितना सहोगे, तो इंडिया ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इंडिया को भी जस्टिस करना है। तो इसका एक आप अपने सिचुएशन से भी मैच करके देखो कि आपने भी बहुत गलत सही लिया, लेकिन आपको भी जस्टिस मिलेगा। तो फिर मीनवाइल क्या करना है कि हाथ पे हाथ बैठे रहना है, नहीं, आपको हर जो रिचुअल आप जिस रिलीजन से, जिससे आपकी वाइब्रेशन राइज होती है, कॉर्ड कटिंग करवाना है थर्ड पार्टी की एनर्जी से। इसके लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक इंटेंशन सेट करना है कि ये पर्सन मेरे लाइफ से दूर जा रही है, मुझे इस पर्सन के साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखनी है, उसने मुझे जो लेसन देने थे सेल्फ वर्थ के, सेल्फ लव के, वो मैंने सीख लिए हैं। अभी मुझे ये पर्सन मेरे एनर्जी फील्ड में या मेरे डिवाइन यूनियन में नहीं चाहिए, ठीक है। आपको वो इमेजिन करना है कि आपके पर्सन आपको माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, ये विजुअलाइज करते रहना है, ठीक है। सिर्फ यही विजुअलाइज करना है नहीं, आपको अपने आप के लिए भी काम करना है, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आप एक पार्टनर अगर आपके लाइफ में होता तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सेल्फ केयर करना है, क्योंकि देखो आप फास्ट ट्रैक कर सकते हो लेकिन इंटेंशन के साथ, लेकिन जो 3D रियलिटी है वो एक टाइम के हिसाब से चले। स्पिरिचुअलिटी में टाइम नहीं होता है, बट 3D रियलिटी में होता है। तो उसका आपको वेट करते नहीं बैठना है, क्योंकि आप जब वेट करोगे तो आपको लगता है कि बहुत टाइम स्लो जा रहा है, तो आप वेटिंग मोड में मत जाइए, ऐसा अज्यूम करके चले कि ये तो 3-4 महीने बाद होने ही वाला है, तब तक मैं ये करके लेती हूँ,
ठीक है, तो ये माइंड सेट रखिए आपका, सो दैट सारी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होगी और आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। थैंक यू।